ओके। तो आज सेल्फ रिफ्लेक्शन में सोचा, बाबा ने टच किया कि धर्मराज के बारे में बात की जाए। धर्मराज कैसे हमें सजा दे सकता है, या धर्मराज की सजा क्या होती है? आप लोग शेयर करेंगे अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग धर्मराज की सजा के बारे में। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, बताएं। कौन शेयर करने वाला है? फीलिंग में आना, राइट। ये फीलिंग खुद में ही एक सजा का अनुभव है। और ऐसा नहीं है कि कढ़ाई में तेल डाल के हम लोगों को उसमें डाल दिया जाएगा, पहाड़ों से गिरा दिया जाएगा। जीवन बंद फील होगा। ओके, जीवन बंद फील होगा। जीवन बंद का ओम शांति। एक्सप्लेनेशन देंगे? हाँ जी, श्रद्धा दीदी। ये धर्मराज की सजा जो प्रेजेंट अपन अभी जीवन जी रहे हैं, तो इसमें जो बीमारी दुखी जो तकलीफें आती हैं हम्म, वो है, या फिर मृत्यु के बाद। तो ये बीमारी और तकलीफें आना या परिस्थिति आना, ये धर्मराज की सजा है। हाँ। हमारे बुरे संकल्प ही धर्मराज का सजा बन के आएगा। तो ये बुरे संकल्प हमको कैसे परेशान करेंगे? पश्चाताप होना, ये धर्मराज की सजा है। ओके। और और कोई इसको करेक्ट करेगा इनमें से किसी भी बात को, या अपनी तरफ से? तो धर्मराज की सजा, ज्ञान याद नहीं रहना। ओके। तो ज्ञान में मुख्य बात क्या है? ज्ञान में मेन बात क्या है जो याद नहीं रहेगी? आत्मा। आत्मा। ओके, राइट। तो धर्मराज की सजा मतलब आपने जितने भी शरीर के संबंध बनाए हैं, जिसको जिस शरीर के संबंध से आज तक आ, अपनी अटैचमेंट रखी है, उसका हिसाब किताब या उससे रिलेटेड जब कोई परिस्थिति आएगी, तो ऐसे फील होगा जैसे मैं वही शरीरधारी हूँ। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, धर्मराज की सजा क्या होता है। सबसे पहले तो धर्मराज का शब्द क्या है, हमने मॉर्निंग में भी समझा था। धर्मराज का मतलब, जब हम अपने रियल धर्म से हटकर झूठे धर्म में टिक जाते हैं, तो वो धर्म राज के रूप में सजा लगती है। हमारा रियल धर्म क्या है? हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। तो आत्मा का रियल धर्म है, आत्मा ना तो किसी के संबंध में कुछ है, आत्मा का इस भौतिक संसार में ना ही कोई सुख साधन सुविधा से कोई संबंध है। आत्मा के अंदर ना संकल्प है। और दो, निराकारी स्थिति में आत्मा के अंदर सब कुछ अनुभव, सारे ड्रामा के पार्ट और उसकी सारी देह की स्मृतियां सब है। लेकिन जब हम पार्ट बजाते हैं, तो उस समय जो आत्म अभिमानी स्टेज है, उसमें आत्मा को ना कोई संबंध याद रहना चाहिए, ना कोई भौतिक सुख साधन सुविधा या संबंधों से अटैचमेंट होनी चाहिए, ना शरीर के किसी बात से अटैचमेंट होनी चाहिए। यानी जो भी दुनिया देखने में और सुनने में आ रही है, वो सारी चीजें भूली हुई होनी चाहिए। और आत्मा का एक धर्म है, आत्मा शांत है। ये उसका मुख्य धर्म होना चाहिए। आत्मा बंधन मुक्त है। आत्मा का ज्ञान होना कि मैं आत्मा हूँ, यही मुक्ति है। लेकिन ज्ञान जान लेने के बाद भी, जब हम बाबा के बच्चे अपने को कहने लगते हैं, बाबा हमको इतने दिनों से पढ़ा रहा है, बाबा ने आज कहा ना कि बाबा जब तक रहता है तब तक बाबा सतो प्रधान बनाने का काम करता है, और उसके बाद फिर बाबा चला जाता है तो उसकी फिर सतो प्रधान बनाने की दरकार नहीं रहती। फिर ऑटोमेटिकली जो सतो प्रधान बने हुए आत्माएं हैं, वो देवता के रूप में जन्म लेते हैं और अपना बिना ज्ञान के
उसके स्वरूप में उतरकर पाठ बजाने लगते हैं। तो अभी हम सब ब्राह्मण्स को बाबा रोज पढ़ाता है कि बच्चे, तुम जहाँ रहते हो गृहस्थ में, वो एक, सबसे पहले तो तुम जहाँ हो वो एक पूरा ड्रामा की रची हुई दुनिया है। ड्रामा मतलब झूठा। ड्रामा कभी भी सच नहीं होता। तो तुम्हें ड्रामा में कई जन्मों से, जो तुम जन्म कहते हो जिसको, वो एक्चुअली जन्म नहीं है। केवल तुम्हारे अलग अलग कॉस्ट्यूम है, अलग अलग पार्ट है। यानी तुम आत्मा जब पार्ट बजाने ड्रामा की स्टेज पर उतरती हो, तो तुमको अलग अलग कॉस्ट्यूम और अलग अलग शरीर, और शरीर से रिलेटेड तुमको सब कुछ मिलता है। डायलॉग्स मिलते हैं, साथ में पार्ट प्ले करने वाले लोग जो खुद भी आत्मा है वो मिलते हैं। उनकी कहानी, आपकी एक कहानी मिलती है। और शरीर के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियों के रूप में सबको अपना अपना मिलता है। जैसे छोटे में हम लोग ड्रामा मतलब सपना भी, हाँ बिल्कुल। तो हम लोग जब छोटे में घर घर खेलते थे ना, तो ऐसे बन जाते थे, दो तीन कपल्स बन जाते थे, या कोई दीदी बन जाता था, कोई किसी की माँ बन जाता था, कोई किसी का पापा बन जाता था। और ऐसे डिसाइड कर लेते थे कि अब तुम ऐसे कहना, हम ऐसे बोलेंगे, तुम अभी ऐसे करना, तुम मुझे खाना देकर देना छोटी सी प्लेट में, तुम मुझे अभी पानी देना, मैं तुम्हारे यहाँ मेहमान बन के आऊंगा, हम लोग घूमने चलेंगे, गाड़ी चलाएंगे। ऐसे अपने आप ही हम उस वक्त खेला करते थे, अपनी स्क्रिप्ट खुद रचते थे, अपने कैरेक्टर्स, हमारे जितने भी उस वक्त फ्रेंड्स हुआ करते थे, सब मिलकर ऐसे एक सीन बनाते थे, और उस सीन में कई सीन्स को प्ले करते थे। तो ऐसे ही जब हम संसार में आए, तो आत्मा मतलब जब संसार में आई, तो उसको बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग भगवान ने कहा, अभी मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, जबकि ऐसे कहा नहीं, लेकिन समझने के लिए, आज छोटा बच्चा बन के समझे। कि तुम अभी जिसको अपने मम्मी पापा कहते हो ना, ये मम्मी पापा तुम्हारे ड्रामा में तुमको बनाए गए हैं, रियल मम्मी पापा नहीं है। तुम्हारा रियल मम्मी पापा मैं हूँ। भगवान ने बोला रियल मम्मी पापा मैं हूँ। ये तुम्हारे शरीर में जो मम्मी पापा है, इनको ड्रामा में तुम्हारा मम्मी पापा बनाया है। तुम जिनको अपना भाई बहन कहते हो, ये सब तुमको झूठे मम्मी भाई बहन मिले हैं। तुम जिनको अपना बच्चा कहते हो, ये जो तुमको फैमिली मिली है, ये झूठी फैमिली मिली है। फिर मैं तुमको एक झूठी गाड़ी दे देता हूँ, झूठा बंगला दे देता हूँ, तुम्हें ड्रामा में कुछ करते रहने के लिए नौकरी दे देता हूँ, तुम्हें ये अब तुमको ये पूरा परिवार मिल गया है। तो तुमको अब ड्रामा की कहानी खेलनी है, तो तुम अब बड़े होगे, बड़े होकर फिर तुम शादी करोगे, शादी के बाद बच्चे करोगे, तुमको और सारे लोग मिल जाएंगे, फिर तुम उनकी शादी कराना, फिर तुम अपने कमाने जाना और घूमने फिरने जाना। ऐसे कहानी के अंदर कहानियां बाबा ने हमको स्क्रिप्ट में दी, और हम लोग खेलते जा रहे हैं, है ना। लेकिन खेलते खेलते क्या हो गया, खेलते खेलते जो हमको खेल के साथी मिले थे, मम्मी पापा भाई बहन, पति पत्नी बच्चा, या बाहर दोस्त, या जो भी समाज, ये सब कुछ खेल खेल में मिला था कि लो इनके साथ खेलो और खेल खेल में एंजॉय करो। लेकिन हम क्या समझने लगे, हाँ करेक्ट, और हम क्या समझने लगे कि यही मेरा बच्चा है, यही मेरा माँ है, यही मेरा पिता है। क्यों? क्योंकि यही मैं हूँ। ये 5 और 6 फुट का जो शरीर है, ये मैं हूँ। हम्म। तो ये जो, ये है बंधन हमारा। प्ले खेलना बंधन नहीं है, हमारा सबके साथ संबंधों में आना बंधन नहीं है। लेकिन हम उस संबंध को, उस कहानी को, उस फैमिली को, और जो भी हम पार्ट में जहाँ नौकरी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारी सर्विस है, जहाँ जहाँ हम योगदान देते हैं अपने पार्ट से, वो सारी जगह बंधन इसलिए बन गई क्योंकि हमने उनको रियल समझ लिया। तो हम अपना धर्म शांति से बदलकर, मुक्ति से बदलकर बंधन में चले गए। तो हमारा धर्म बदल गया, है ना। तो जब धर्म बदल लेते हैं तो क्या होता है, धर्मराज की सजा खानी पड़ती है। तो अब धर्मराज की सजा खाने का मतलब क्या है, कि अब हमने जो खेल खेल में हमको, मान लीजिए मम्मी पापा मिले, मम्मी पापा छोड़िए, पहले शरीर से बात शुरू करते हैं। खेल खेल में हमको ड्रामा में एक मान लीजिए कि मैं छोटी बच्ची जब थी, खेल रही थी छोटे में और बच्चों के साथ, तो मैंने मम्मी की साड़ी पहन ली थी, है ना, या किसी की भी मैंने साड़ी पहन ली थी, ऐसे जैसे भी बनी वो कॉस्ट्यूम पहन लिया था। अब क्या हुआ कि अब वो उस कॉस्ट्यूम को पहने पहने, वो कॉस्ट्यूम मुझे तंग भी कर रहा है,
कहीं मेरे पैर में फंस रहा है, कभी उसमें मुझे गर्मी भी लग रही है, कभी उस कॉस्ट्यूम में वो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ढंग से मैं संभाल नहीं पा रही हूँ कॉस्ट्यूम को। या मान लीजिए कि उस कॉस्ट्यूम में सिकुड़न आ गई, उस साड़ी में, या किसी अ, लड़के का पार्ट प्ले करने वाले ने अपने पापा की शर्ट पहन ली, अब उसमें सिकुड़न आ गई। माना ये शरीर है, हाँ, ये शर्ट और ये साड़ी क्या है हमारे लिए, आत्मा के लिए शरीर हो गया। अब उसमें बीमारियां आ गई, तो क्योंकि मैंने वो शर्ट और वो साड़ी अपना रियल कॉस्ट्यूम समझ लिया था, और वो रियल आइडेंटिटी समझ ली थी कि मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, स्त्री पुरुष तो छोड़िए, अभी संबंध की बात करें तो वो मैंने समझ लिया, जबकि वो खेल खेल में खेलने के लिए पहना था। तो क्या होगा कि उसकी सुकड़न, उसकी बार बार खुल जाना, उसमें गर्मी लगना, वो मुझे दुख दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो धर्म समझ रखा है वो अपने आप को मम्मी पापा समझने का, या शरीर समझने का, या वो जो कैरेक्टर उस वक्त हम प्ले कर रहे हैं जो भी, वो कैरेक्टर समझने का, तो मैंने जबरदस्ती वो साड़ी पहन रखी है, जबरदस्ती वो शर्ट पहन रखी है। और अब उसमें कुछ भी दिक्कत आती है तो मुझे लगता है कि ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरी बॉडी खराब हो रही है, मतलब मेरा मेरा कॉस्ट्यूम खराब हो रहा है। तो प्रॉब्लम कॉस्ट्यूम के खराब होने में नहीं है, प्रॉब्लम है उस कॉस्ट्यूम को रियल समझने में, उस कॉस्ट्यूम को अपना समझने में। तो धर्मराज की सजा यही है कि हम घर खेल खेल में जो खेल खेल रहे थे, ये इंटरटेनमेंट के लिए खेल था, जिसमें जितने भी हम सब सहेली और दोस्त सब मिलकर जो खेल रहे थे वो एक फन के लिए था। लेकिन जब हम सब ने अलग अलग कॉस्ट्यूम पहने, तो उस कॉस्ट्यूम में अगर कोई फट गया, किसी में थोड़ा सा कोई छेद हो गया, किसी में कुछ हो गया, तो अब वो खेल दुख देने लगा। अरे यार मेरा कॉस्ट्यूम फट गया है, अरे यार अब वो कॉस्ट्यूम फट गया, मतलब कॉस्ट्यूम से मेरी पहचान थी, वही मैं थी। ये नहीं समझ रहे कि वो जस्ट हमने इंटरटेनमेंट के लिए पहन रखी थी। तो ये कॉस्ट्यूम से अपनी अटैचमेंट कर लेना, अपना अपने आप को वो कॉस्ट्यूम समझ लेना, ये है धर्मराज की सजा का अनुभव माना। आत्मा जो आनंद स्वरूप है, जो सुख स्वरूप है, वो अपने रियल आनंद को, रियल सुख को इसलिए फील नहीं कर पा रही है क्योंकि वो अभी खुद को बॉडी समझ रही है। तो बॉडी में जब कोई बीमारी आ रही है, बॉडी में कोई कर्म भोग इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने उस बॉडी को खुद समझ रखा है, आत्मा ने बॉडी से अपनी पहचान बना रखी है। तो वो जो आनंद और सुख उसका रियल नेचर है, उसे वो फील ना होकर बॉडी की अटैचमेंट से दुख फील हो रहा है। ये है धर्मराज की सजा। तो हमें कोई धर्मराज की सजा ऐसे पता भी नहीं चलेगी कि हमें मिल रही है, लेकिन हमने जिन जिन चीजों से अपनी पहचान बना रखी है, उन चीजों में जब भी हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ होगा, तो हमारी उससे अटैचमेंट के कारण हम उसमें बहुत डिस्टर्ब्ड फील करेंगे, एनजाइटी फील करेंगे, डिप्रेस्ड फील करेंगे, खुशी गायब हो जाएगी, अशांत हो जाएंगे। और यही है धर्मराज की सजा। जैसे पार्ट में अगर मुझे माँ का किरदार मिला है और पार्ट में कॉस्ट्यूम मैंने माँ का पहन रखा है, और किसी दूसरी आत्मा ने कॉस्ट्यूम बेटे का पहन रखा है, और इस समय हमको खेलने में एक स्क्रिप्ट मिली है कि तुम इसकी मम्मी का रोल प्ले करना। अब आत्मा को मम्मी का रोल प्ले करना है, लेकिन आत्मा मदर के रोल से एकदम अलग है, डिटैच्ड है। मदर का रोल में दुख भी आएगा, मदर के रोल में हर तरह की बातें आ सकती है, क्योंकि एज अ मदर स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ तो मसाला होगा ना, भगवान कुछ ना कुछ तो मसाला डालकर ही ड्रामा बनाएगा। तो लेकिन क्योंकि एक्टर यानी मैं आत्मा अपनी पहचान अब माँ से बना रही हूँ, तो क्या होगा कि वो जो दूसरा एक्टर है, दूसरी आत्मा अभी अगर बीमार होने का रोल प्ले करेगी, उसके शरीर में बीमारी आएगी या कोई कर्म भोग आया, तो ये मदर का जो आइडेंटिटी है मेरे अंदर कि मैं माँ हूँ इसकी, और ये मुझे इतना रियल लग रहा है, इतना सत्य लग रहा है कि मैं सच में अपने को माँ ही समझती हूँ, आत्मा भूल चुकी हूँ। तो क्या होगा कि उसके कर्म भोग, उसके कर्म भोग को कहना मतलब स्क्रिप्ट में जो उसको अभी पार्ट प्ले करना पड़ रहा है बीमारी का, या उसके साथ कुछ हुआ, एक्सीडेंट का या कुछ भी, तो मुझे उसका बहुत दुख फील होगा।
उससे दर्द फील होगा, उससे मैं हलचल में आ जाऊंगी, मेरा मन मेरी बुद्धि सुन्न हो जाएगी, मैं समझ नहीं पाऊंगी कि इसके लिए क्या करूं, निर्णय नहीं ले पाऊंगी। अटैचमेंट के कारण मैं बार बार जो है भीख मांगूंगी भगवान से या दूसरों से, या अपने को शरीर समझकर बाबा से भी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि बाबा मेरे बच्चे को ऐसा हो गया। और बाबा कहता है मैं किसी माँ से बात नहीं करता, मैं किसी स्त्री पुरुष से बात नहीं करता, मैं किसी कैरेक्टर से बात नहीं करता। इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया तुमको कैरेक्टर से निकलने के लिए, और तुम अभी भी मुझसे कैरेक्टर बन के ही बात कर रहे हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो मुझसे आत्मा बनकर मेरे साथ बैठकर ड्रामा को साक्षी होकर क्यों नहीं देखते? हाँ, तुम बार बार वो पार्ट में डूब जाते हो। मैं तुम्हें 100 साल से, अब तो 86 साल हो रहे हैं, हाँ, लगातार बाबा हमको किरदार से निकालने के लिए रोज पढ़ाई पढ़ा रहा है और सिखा रहा है। अनेक तरह से परिस्थितियों को माया के रूप में भेज रहा है कि जाओ और इनको निकालो, इनको बुलाओ कि तुम ये नहीं हो जो तुम कुछ देख रहे हो। लेकिन तुम लगातार उसको अपनी पहचान बनाकर खुद ही खुद को दुख दे रहे हो। जैसे इसकी कहानी है ना, हम लोगों को सुनाई जाती है कि एक बार इंद्रदेव को मन किया कि मैं भी धरती पे जाऊं और देखूं कि कैसे मनुष्य लोग जीते हैं। तो मनुष्य नहीं जीते, लेकिन धरती पे कैसे गृहस्थ जीवन जिया जाता है, अटैचमेंट वाला जीवन जिया जाता है, क्योंकि देवता तो डिटैच्ड होते हैं। तो उनको अनुभव करने का मन किया, धरती के नीचे के जो भी देह भान है उसको। तो वो अपनी इंद्र सभा छोड़कर धरती पर जब उतर आए, तो उन्होंने कहा कि क्या बनूं, यहाँ पर कौन सा आ, योनि धारण करूं। तो ऐसे ही उन्होंने शूद्र जो ये सुअर योनि होती है उसको धारण किया, सुअर के शरीर में चले गए। तो क्या हुआ कि सुअर के शरीर में जब गए तो पूरी फैमिली रची, बच्चे पत्नी सब सुअर सुअर रच गए, बन गए। हाँ, नाली में लौट रहे हैं, उसी में एंजॉय कर रहे हैं, उसी को मजा ले रहे हैं, यही बच्चे प्यारे लग रहे हैं, यही गंदगी खाने में मजा आ रहा है। हाँ, तो ये सब करते करते इंद्रदेव एकदम भूल ही गए कि मैं तो डिटैच देवता हूँ, मैं तो ऊपर रहने वाला, सिंहासन पे राज्य करने वाला, इस सब से अलग हूँ। और क्योंकि उन्होंने एंजॉय करने नीचे आए थे, देखने आए थे कि देखूं मैं भी, और वो वहीं पे भूल गए, उसी गंध में फंस के रह गए। फिर क्या हुआ कि जब इंद्र सभा बहुत दिन से वो लौटे नहीं, तो वहां पर सभी को चिंता होने लगी कि ये तो वहां जाकर ही जम गए, इनको बुलाया जाए वापस। तो सभी देवताओं ने इंद्रदेव से गुजारिश करी कि आप वापस आइए, अपना सिंहासन संभालिए, जिम्मेदारियां संभालिए। अब वो तो सुअर बन चुके थे और उसी में डूब चुके थे। तो उन्होंने कह दिया नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा ये शरीर। वो इतना उसके अटैचमेंट में घुस चुके थे। तो फिर वो सभी देवता परेशान होकर गए और जाकर शंकर जी के पास गए कि आप ही कुछ करिए। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। तो शंकर जी ने क्या किया कि सबसे पहले उनके एक बच्चे को मार दिया। वो इंद्रदेव को सुअर के शरीर में बड़ा दुख हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान उस बच्चे के पिता के रूप में बना रखी थी। है नहीं वो पिता, लेकिन वो कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और उसके रूप में उसको अपना बच्चा और अपने को पिता मानकर वो अटैचमेंट वाला प्यार कर रहे हैं। तो बच्चे के मरते ही वो उसके शोक में डूब गए, लेकिन अभी भी वो शरीर छोड़ने को रेडी नहीं। फिर दूसरे बच्चे को मारा, और दुख आ गया। अभी भी वो उस पहचान को मिटाने को तैयार नहीं कि मैं पिता हूँ और ये मेरा बच्चा है। अभी भी ऐसे करते करते सारे बच्चों को मार दिया, और शोक में डूबते जा रहे हैं, लेकिन शरीर छोड़ने को तैयार नहीं। अति हो रही है दुख की, तब भी नहीं शरीर छोड़ रहे हैं, वो दुख में ही रहना चाहते हैं, पिता की आइडेंटिटी में ही रहना चाहते हैं, छूटना नहीं चाहते उससे। फिर क्या हुआ कि फिर उनको शंकर जी ने उनकी वाइफ को भी मार दिया। अब तो जब दुख की अति हो गई, जब कुछ रहा ही नहीं मजे करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, जो अभी तक फैमिली के रूप में कर रहे थे, जो झूठी जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे, है ना, झूठे ड्रामा को, जब कुछ नहीं रहा, तब जाकर माने कि ठीक है, अब मैं भी ये शरीर छोड़ता हूँ। जब वो शरीर से निकले, इंद्र सभा में वापस गए, तो बोले छी, मैं क्या कर रहा था वहां पे, किन लोगों के बीच में जी रहा था, और क्या मुझे हो गया था, मैं कैसे अटैचमेंट में फंस गया था, कौन मेरे बच्चे, कहाँ मेरे बच्चे, कौन पत्नी, कौन परिवार। तो ये हमारी कहानी है। हम आत्माएं अपने मूल रूप में
एकदम डिटैच्ड है। लेकिन यहाँ पर शरीर से हमने जहां जहां पहचान बना रखी है, और उस पहचान सिर्फ शरीर के रिश्तों से नहीं होती है, पहचान हमने और भी कई चीजों से बनाई है ना। जैसे किसी की कोई आदत से पहचान है, मान लीजिए कि किसी को आ, गर्म पानी से नहाने की ही आदत है, और इससे बहुत गहरी पहचान है उसको कि मुझे यही चाहिए। तो उसके सामने कभी ऐसी परिस्थितियां बार बार आएंगी कि उसको उस तरह का पानी नहीं मिलेगा, उसको नॉर्मल ठंडे पानी में काम चलाना पड़ेगा। तो अब ये जो उसकी पहचान है कि मुझे गर्म पानी से ही नहाना है, और वो जब नहीं मिलेगा तो उसको उसका दुख जो फील होगा, ये है धर्मराज की सजा। हमने जहां जहां जिन जिन बातों में ये बना रखा है कि हम इसके बिना रह नहीं सकते, हम ये हमें ये करना ही है, या हमें ये करना बिल्कुल नहीं है, वो सारी पहचाने हमको दुख देती हैं। गरीब होने की पहचान बना रखी है, तो परिस्थितियां और गरीब बना के आपको तोड़ेंगी, दिखाएंगी कि तुम ये हो ही नहीं। जब तक तुम बिल्कुल अपने को आत्मा ना समझो, तुम अपनी गरीबी के भान से नहीं निकलोगे। बहुत अमीर होने की पहचान बना रखी है, बहुत अ, बड़े व्यापारी की पहचान बना रखी है, तो आगे चलकर ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसमें आपको व्यापार में लॉस होगा। आपका धन, आपकी आपकी जो भी पहचान है सोसाइटी में, आपके धन से जो पहचान बनी थी, वो ब्रेक होगी। और जब वो ब्रेक होगी, तो आपके अंदर जो शरीर की पैसे वाले की पहचान बनी थी, वो जो हर्ट होगी। इसीलिए तो आजकल कितने सारे लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है जब बिजनेस का लॉस हो जाता है। कितने लोगों को तब हार्ट अटैक आ जाता है जब उनकी बेटी या बेटे को कुछ हो गया, या उनके साथ कुछ हो गया, या उनके बच्चों ने उनके साथ कुछ कर दिया, कुछ ऐसा कह दिया, तो हार्ट अटैक आ गया। क्यों? क्योंकि एक मदर की आइडेंटिटी, एक फादर की आइडेंटिटी हर्ट हो गई। जबकि ये आइडेंटिटी आइडेंटिटी सिर्फ खेलने के लिए मिली थी। खेलो, एंजॉय करो, और एक दिन छोड़ के ये आइडेंटिटीज चले जाओ नेक्स्ट रोल में। लेकिन हमने ये जहां जहां अपनी आइडेंटिटीज बनाई हुई है, यही हमको दुख देती है, यही हमको डराती हैं, यही हमको डिप्रेशन में ले जाती है, और यही हमको बार बार धर्मराज की सजाएं फील कराती है। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कंप्लीट नॉलेजफुल। व्हाट नॉलेज? दैट आई एम अ सोल एंड आई एम फ्री फ्रॉम एवरी रोल। ये ब्राह्मण जीवन है। और ब्राह्मण जीवन में हम रोल से अपनी जितनी आइडेंटिटीज हैं, उसको पहचान कर उनसे निकलने का पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए रोज जो ज्ञान लेते हैं, ये ज्ञान हमें ये याद रखने में हेल्प करता है कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। और सिर्फ आत्मा नहीं हो, लेकिन कैसी आत्मा हो। आज बाबा ने साकार मुरली में कहा ना कि तुम्हें अपनी महिमा पता होनी चाहिए। बाप समान बाबा के समान होना है। तो बाबा किसी का फिजिकल फादर नहीं है, किसी का बाबा फिजिकल डॉटर नहीं है, बाबा किसी का फिजिकल सन नहीं है। इसीलिए संसार में उसका कोई माता पिता नहीं है, और इसीलिए वो किसी के बंधन में बंधता नहीं है। धर्मराज के सजा अंत में ही मिलता है, ऐसा कहते हैं ना दीदी। तो धर्मराज की सजा क्या अभी नहीं मिल रही है? अंत में तो अति हो जाएगी। अभी क्या है कि अभी हम ये कहते हैं कि अभी बाबा मेरे साथ है, अभी बाबा का ज्ञान है मेरे साथ है, क्योंकि अभी ये टाइम पड़ा है कि बाबा हमको पढ़ा रहा है। पढ़ाता है तो हम सजा भुगतते हैं, लेकिन बाहर भी निकल आते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई में ज्ञान याद आ जाता है। तो मैं अपने को आत्मा निश्चय करके पार्ट से फ्री हो जाती हूँ। तो अभी बाबा हमको सिखा रहा है, अभी सैंपल पेपर चल रहे हैं, है ना। लेकिन अभी एक समय ऐसा आने वाला है जब बाबा देयर विल नॉट बी देयर एनीमोर। क्योंकि बाबा है क्या, पहले तो ये समझना है। बाबा है हाईएस्ट ज्ञान, सोल का हाईएस्ट नॉलेज बाबा है। और ये हाईएस्ट नॉलेज लेने का समय शांति में ही होता है। मतलब अभी जब परिस्थितियां ठीक ठाक है, अभी सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, तो हम ये ज्ञान लेकर अभी छोटी छोटी परिस्थितियों में प्रैक्टिस करके अपने आप को सिखा पा रहे हैं, बना पा रहे हैं सोल कॉन्शियस।
तो बाबा है। अब जब परिस्थितियां चारों तरफ से अटैक करेंगी, एक तरफ भूकंप आ रहा होगा, एक तरफ आपके घर के लोग बीमार पड़ के एक एक करके शरीर छोड़ रहे होंगे, एक तरफ आपके अपने शरीर में भोगना मतलब दर्द हो रहे होंगे, एक तरफ अपने के जान ये शरीर के रिश्ते जो कॉस्ट्यूम वाले रिश्ते हैं वो छोड़कर जा रहे होंगे, तो उनका दुख और अपनी मौत का, अपने शरीर छूटने का डर होगा। एक तरफ खाना नहीं मिल रहा होगा, एक तरफ बारिश गिरे जा रही होगी, एक तरफ कुछ और हो रहा होगा। अब ऐसे में ज्ञान रहेगा? ऐसे में ज्ञान मुरली सुनेंगे हम? ना सेंटर जा पाएंगे, ना ऑनलाइन मुरली सुन पाएंगे। ज्ञान गायब हो जाएगा। ज्ञान गायब हो जाएगा मतलब बाबा चला जाएगा। इसको कहते हैं बाबा का चला जाना। तो अभी भी जो लोग मुरली नहीं सुन पा रहे हैं, जहां जहां ऐसे हालात बनते जा रहे हैं पूरे विश्व भर में, वहां वहां से बाबा समझो चला गया। वहां वहां धर्मराज की सजाएं शुरू हो चुकी हैं। सब जगह एक साथ नहीं हो रहा है, लेकिन अभी सबके साथ ऐसा होगा कि जहां जहां ज्ञान लेना बंद हो जाएगा, समझो बाबा चला गया। काम आएगी सिर्फ आपकी बाप समान स्थिति। जो अभी हम अपनी सोल कॉन्शियस स्टेट बाप समान बनाते जा रहे हैं, अगर ये स्थिति बन चुकी होगी, तो हमें शरीर के जो कॉस्ट्यूम में रिश्ते मिले हैं उनके छोड़कर जाने का फिर गम नहीं होगा। हम ज्ञान से जान जाएंगे, याद रहेगा कि ये सिर्फ कॉस्ट्यूम थे, अभी तक हमारे साथ प्ले कर रहे थे गेम। अभी ये आत्मा तो अभी भी है, केवल कॉस्ट्यूम उतार कर चली गई है। और अभी मुझे भी जाना है, और कहीं कुछ भूकंप भी आ रहा है तो लगेगा कि हाँ गेम में हिल रहा है, वो गिरने का हो रहा है, यहाँ पर कुछ और हो रहा है। तो आपको ये अपनी आत्मिक स्मृति होने के कारण आप साक्षी होकर अपने पार्ट के को और दूसरों के पार्ट को देख पाओगे बिना प्रभावित हुए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको भी सिर दर्द हो रहा है बहुत तेज, क्योंकि चारों तरफ परिस्थितियां भी बहुत खराब, डॉक्टर भी नहीं मिल रहा है। तो अभी शरीर में दर्द है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। ये अभ्यास जो पुराना किया होगा, जो पुराना सोल कॉन्शियस स्थिति का अभ्यास करने से शरीर के दर्द में मैं अप्रभावित रह पाती हूँ, वो अप्रभावित होना आपको उस समय परिस्थिति से बचा लेगा, प्रभावित होने से बचा लेगा, तो आप सजा से बच जाओगे। अब कैसे ये प्रैक्टिस? जैसे आपको अनुभव होगा ही कि अभी जैसे हम लोग किचन में जब काम करते हैं, तो जब हम बच्चे थे, तो हम मतलब शरीर के जब बच्चे थे हम लोग, तो उस समय थोड़ा सा भी गर्म नहीं छू पाते थे, है ना? अभी हम लोगों के भी जो शरीर के बच्चे पार्ट में हैं, वो अभी बिल्कुल भी गर्म नहीं छू पाते। थोड़े से में नहीं 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 मैं नहीं छूंगा, मैं नहीं कर सकता। और अभी जो लोग किचन में काम करते हैं वो अच्छा खासा गर्म भी टच कर लेते हैं और जलते नहीं है, है ना? इतनी सहनशीलता, इतनी सहन शक्ति आ गई है और इतनी डिटैचमेंट हो गई है उस चीज से। तो अब उनको सजा नहीं लगती है। लेकिन अगर उसी बच्चे को अगर वो एक गरम कुकर पकड़ने को कह दो, जो कि जिसका सिर्फ हैंडल प्लास्टिक का है और गर्म है, वो नहीं उठा पाता, उसको अगर जबरदस्ती उठवाया तो वो बहुत दुख फील करेगा कि मुझे पनिशमेंट मिल रही है ना? तो ये यही चीज है कि हम जो अभी अभ्यास करते हैं बार बार, अपने को बार बार इस शरीर के रिश्तों से अलग समझने का, आत्माभिमानी बनाने का, ये अभ्यास काम आएगा। इसीलिए बाबा कहता है ना, 1 सेकंड में निराकारी स्थिति का अभ्यास करो, ये काम आएगा आपका लास्ट में। और अगर हम ये जितनी भी फिजिकल हमने पहचाने बना रखी हैं, ये पहचान ही हमें दुख देगी, क्योंकि वो पहचान तोड़ी नहीं है, तो परिस्थिति पक्का है कि आएगी। अगर आपने अपने पत्नी पने की पहचान से अपने को मुक्त नहीं किया है, तो जरूर पति की तरफ से कुछ ना कुछ परिस्थितियां आएंगी। चाहे वो पति के व्यवहार से आए, चाहे पति के बीमार होने से आए, चाहे पति के शरीर छोड़ने से आए, चाहे पति के कोई भी पार्ट से आए। अगर अपने को माँ की पहचान से नहीं हटाया है, तो बच्चे के पहचान में जितनी भी बातें हो सकती हैं आपको तोड़ने के लिए, वो आएंगी। अगर कोई धन से पहचान बना रखी है, तो धन में जो कुछ भी परिस्थिति आपको आत्माभिमानी बनाने के लिए कर सकती है, वो सब परिस्थिति तोड़ेगी आप। तो ये पहचान हमको धर्म राज की सजा दिलाएगी। तो इसलिए जब बाबा ने हमको, बाबा ने भी कहा है और गीता में भी कहते हैं कि मान, अपमान,
निंदा, स्तुति, यश, अपयश, गर्मी, सर्दी, सब में एक समान। तो एक समान कौन है, कौन रह सकती है? आत्मा की स्थिति। इसीलिए जब बहुत गर्मी पड़ेगी, जैसे धीरे धीरे हो ही रहा है, मौसम गर्म बढ़ता बढ़ता जा रहा है हर साल, तो हमारा जितना शरीर से अटैचमेंट होगा, पहचान होगी कि हम शरीर के पंखे के बिना नहीं रह सकते, शरीर के को हवा दिए बिना, एसी के बिना नहीं रह सकते, और हमें शरीर के कंफर्ट के बिना नहीं रह सकते। तो ये परिस्थितियां आपको काटेंगी, दुख देंगी। और यही धर्मराज की सजा है, क्योंकि जब बाबा ने बता दिया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो आत्मा की स्थिति में अनुभव होकर शरीर की इन फीलिंग्स को जो हो रही हैं, गर्मी लगना, सर्दी लगना, इससे अपने को अलग समझो, डिटैच समझो। तो बार बार इस प्रैक्टिस को करने से, जब ऐसा नहीं है कि मन को गर्मी लगेगी नहीं, या शरीर को गर्मी महसूस होगी नहीं, होगी, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि शरीर के एक पैरामीटर्स हैं जो पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही हेल्दी रह सकते हैं, और उसके बाद शरीर में भी हलचल आ जाती है, नहीं सहन कर पाता। लेकिन वो जो सहन करने वाला मन है या बुद्धि है, वो मैं नहीं हूँ। मैं आत्मा देख रही हूँ कि शरीर को और उसके मन को बहुत गर्मी लग फील हो रही है, और इस फीलिंग से वो बहुत इनका अनकंफर्टेबल हो रही है। लेकिन ये देखकर, बाबा को बताकर, साक्षी होकर बताना कि बाबा, ये अनकंफर्टेबल फीलिंग मैं नहीं हूँ, मैं तो सदा आनंद में हूँ, मैं सदा सुखी हूँ, मैं इन सब भावनाओं से, इमोशन से अलग हूँ। तो जब ये प्रैक्टिस हमारी नेचुरली हो जाएगी, हम नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज में टिक जाएंगे, तब हमारे लिए ये परिस्थितियां नहीं आएंगी। ये भी समझना है। अभी जितनी परिस्थितियां आ रही हैं, ये हमें दिखाने के लिए आ रही है कि हम उन परिस्थितियों में अभी कंफर्टेबल नहीं हैं। जब हम उन परिस्थितियों में कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो ये बहुत सुंदर बात है कि वो परिस्थितियां आएंगी ही नहीं, और आ भी गई। जैसे दादियों को बीमारी आई भी, है ना, दादियों को कैंसर, दादियों को बीमारी आई भी, लेकिन वो जो दादियों ने आत्मा का अनुभव किया, उसमें टिकी, उनसे पूछो उनको बीमारी कभी फील हुई? डॉक्टर्स तक कहते हैं कि उनको फील ही नहीं होता था, इंजेक्शन लगाओ उनको, इतनी उसका बीमारी का दर्द फील ही नहीं होता था। कमाल है ऐसा तो, क्योंकि उन्होंने उस चीज का अभ्यास पहले कर लिया था। तो देखने वालों के लिए ड्रामा में एक लीला बन के आया, जिसमें कई लोगों के अंदर ये प्रश्न उठा कि तुम लोग तो योग करते हो, आप लोग तो मेडिटेशन से दूसरों को स्वस्थ बनाने के बारे में बताते हो, तो आपकी दादियों को, आपके बाबा को बीमारी क्यों आई? उनको ये नहीं पता कि उनके जो शरीर को बीमारी दिख रही थी, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए आई थी। असल में वो लोग तो अंदर से हिले ही नहीं, अंदर से तो उन्होंने कभी बीमारी को फील किया ही नहीं। उस बीमारी से कभी उनका अपना जो सत्य है, अचल अडोल अवस्था है, वो कभी हिली ही नहीं। वो अपने कंटिन्यू आत्माभिमानी स्टेज में रहे। कॉस्ट्यूम बाहर से फट रहा था, कॉस्ट्यूम में बाहर से छेद हो रहे थे, कॉस्ट्यूम में सिकुड़न आ रही थी, लेकिन कॉस्ट्यूम के अंदर जो पहने हुए था, उसको पता है कि मैं अंदर से एकदम सेफ हूँ। और देखने वालों को क्या लग रहा था, अरे उसका तो कॉस्ट्यूम कैसे फट गया, आप लोग तो इतना योग और मेडिटेशन करते हो, उसका कॉस्ट्यूम कैसे खराब हो गया? तो ये स्टेज, अगर हम आत्माभिमानी स्टेज अभी नहीं बनाते, और जैसे अभी हमारे अंदर एक पहचान बनी है ना, किसी के पार्ट को बार बार देखकर प्रभावित होने की, तो ऐसी ही परिस्थिति आएगी, अंत तक आती रहेगी, जो हमको बार बार पार्ट से प्रभावित करती रहेगी, हमें उस पर प्रश्न खड़ा करवाती रहेगी। फिर हम सोचेंगे कि खुशी क्यों नहीं फील हो रही, आनंद क्यों नहीं फील हो रहा, हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि यही तो धर्मराज की सजा है, क्योंकि हमने अपने आत्मा के धर्म को और उसके आत्मा के धर्म को छोड़कर कॉस्ट्यूम और पार्ट के धर्म को देखा, पार्ट के ऊपर चल रही हलचल को देखा, पार्ट के एक्शंस को देखा, और वो एक्शंस को देखकर हमने उससे पहचान बनाई। तो उसके बाद फिर जो हम डिस्टर्ब्ड हो गए, है ना, कितने सारे अभी ब्राह्मण्स और बीकेस भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके अंदर से भी खुशी गायब हो रही है। क्यों? क्योंकि शुरू शुरू में योग लगाए थे, किसी कारण से मेडिटेशन सीखने बाबा के पास आए,
बाबा ने हमको बहुत प्यार दिया, लॉलीपॉप दी है ना, छोटे बच्चे थे, अनुभव कराए अच्छे अच्छे, हर चीज में मदद दी, हर चीज में सहारा दिया, संकल्प में जो आता था बाबा पूरा कर देता था। लेकिन आखिर कब तक आपके, हम लोग ऐसे ही फील हुआ। हमारे घर में एक छोटा सा भी बच्चा है, मेरी सिस्टर का, लौकिक सिस्टर का, 6 मंथ्स बेबी। तो अभी वो फोटोज भेजती है, वीडियोस भेजती है उसकी, कि अभी उसने फर्स्ट टाइम खाया, फर्स्ट टाइम चल उठ खड़ी हुई, बैठी, है ना। तो मैं यही सोच रही थी कि ये अभी इसका जो पार्ट है, बैठने का, फर्स्ट टाइम खाने का, हंसने का, एक छोटे से शरीर में है। और ये कुछ दिन अच्छा लगेगा। अगर कोई कह दे कि उसका ये वाला पार्ट 20 25 40 साल तक चलता रहे, 40 साल तक उस माँ को उसे गोदी में उठाए रहना पड़े, 40 साल तक उसको ऐसे ही खिलाते रहना पड़े और उसका, तो वो तो थक जाएगा, कोई नहीं करना चाहेगा, है ना। तो हर पार्ट जो होता है वो एक समय के बाद बदलना उसका जरूरी होता है। और जितनी देर तक होता है उतनी देर तक के लिए एंजॉय किया जाता है। लेकिन उससे अगर हमने अटैचमेंट बना ली, उससे पहचान बना ली, तो फिर वो ही हमको दुख देने लगता है। इसीलिए संसार में वो कहते हैं ना, मृत्यु भी जरूरी है। क्योंकि अगर मृत्यु नहीं होगी तो पुराने लोग जो जाएंगे नहीं, वो जो पकड़ी चीजें पकड़े रहेंगे, तो फिर जो बाद के लोग आ रहे हैं, उनको फिर अपने पार्ट को कैसे प्ले करने को मिलेगा, उनको चीजें कैसे मिलेगी। इसलिए एज अ एक्टर, एज अ प्लेयर, हम सिर्फ प्ले करें, उसको फन की तरह एंजॉय करें, लेकिन पहचान किसी भी चीज से ना बनाए। जैसे कहते हैं कि आपके पास कितना भी पैसा है, लेकिन अगर आप एक्चुअली में केवल उतने पैसे के मालिक थे जितना पैसा आप खर्च कर पाए, या जितना पैसा आप अपने अगले जन्म के लिए इन्वेस्ट कर पाए। माना आपने जो दान पुण्य या दूसरों के लिए किया, वो पैसा आपको रिटर्न के रूप में आपके नेक्स्ट जन्मों में मिलेगा, वो एक्चुअली में आपका था। और जो आप अपने लिए खर्च कर पाए, बस वो आपका था। बाकी आपके पास चाहे करोड़ों की प्रॉपर्टी तिजोरी में रखी रह जाए, अकाउंट में रखी रह जाए, चाहे आपके जमीन और फ्लैट्स और दूसरे करेंसी के रूप में कहीं भी रखी रह जाए, वो कभी आपका था ही नहीं। आप धोखे में थे कि वो आपका था, आप उसको सोच सोच के खुश हो रहे थे, लेकिन वो आपका कभी नहीं था ना। तो इकोनॉमी में भी हमको पढ़ाया जाता था कि अ, जितना कैश फ्लो होता है उतना इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। कोई अगर धन को होड़ होड़ कर ले, रोक ले, तो वो इकोनॉमी सफर करने लगती है, गिरने लगती है। इसलिए कैश फ्लो होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम सब भी फ्लो में रहें। जो जैसी चीजें आ रही हैं, अच्छी बुरी, जैसा भी जो आ रहा है, उसको एज इट इज देखकर, अगर हमें उसको यूज करना है तो करें, नहीं करना है तो जाने दे। लेकिन कुछ भी पकड़ के ना बैठे कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, इसके बिना हमारी कोई पहचान नहीं है ना। तो ये जो धर्मराज की सजा की बात हो रही है, वो यही हो रही है। और अभी तो बाबा का ज्ञान, यानी बाबा हमारे साथ है, हमें सिखा रहा है कि कैसे हम अपने धर्म में बार बार टिके, आत्मा के धर्म में, शरीर के धर्म को भुलाएं। लेकिन एक टाइम के बाद जब ज्ञान सुनना, नया ज्ञान सुनना बंद हो जाएगा, मुरली सुननी बंद हो जाएगी, ये सारे प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाएंगे, तब बाबा भी चला जाएगा। ज्ञान गया मतलब बाबा गया, ये बात सब लोग अच्छे से समझ लें। बाबा ज्ञान से ही है। और ये ज्ञान सुनने सुनाने का पार्ट जैसे ही ओवर होता है, सब समझ जाना, बाबा के समान कई लोग बन चुके हैं, कई आत्माएं ऑलरेडी सोल कॉन्शियस हो चुकी हैं, और उनका बाबा के साथ जाना शुरू हो गया है। क्योंकि फिर सिर्फ कॉन्शियसनेस काम करेगी, फिर ज्ञान काम नहीं करेगा कि मैं याद करूं, अच्छा बाबा ने कहा था कि ये मेरी माता नहीं है, ये मेरी पिता नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, अब मुझे रोना नहीं है। तब नहीं आएगा ये काम, तब तो सिर्फ और सिर्फ सफरिंग रह जाएगी। तब आपके पास कोई आकर आपको तो हाथ फेर भी नहीं पाएगा कि बाबा ने देखो कहा था ना कि ये सब अपने नहीं होते हैं। क्योंकि जिस समय ये लाइट बंद होगी, जिस समय सेंटर आना जाना बंद हो जाएगा, फिजिकल मूवमेंट जब बंद हो जाएंगे, तब कौन किसको चुप कराने जाएगा, कौन किसको समझाने जाएगा। ज्ञान का टोटली पार्ट ओवर। तो धर्मराज की सजा तो अभी भी मिल रही है।
लेकिन अभी ऐसा है कि अभी बाबा है, ज्ञान है, तो बाबा कभी कभी धर्मराज दिखाता है पार्ट। फिर बाबा एकदम हाथ खड़े कर देगा, अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। मैं तुमको अपने जैसा निराकारी बनाने आया था। तुमको बार बार फिजिकल आइडेंटिटी से निकालने के लिए मैंने हर तरह की क्लास कराई, तुमको सेंटर भी भेजा, तुमको मधुबन भी बुलाया, तुमको ऑनलाइन भी मुरली सुनवाई, एक्स्ट्रा क्लास दिलवाई, घर बैठे तुमको हर तरह के चीजें से तुमको भरपूर करके दिया कि तुम किसी तरह सोल कॉन्शियस बनते जाओ। लेकिन तुम एक पहचान को छोड़ दूसरा पकड़ लेते, दूसरा छोड़ते तो तीसरा पकड़ लेते। तुम आखिर अगर नहीं बन पाए तो फिर सॉरी ना, फिर क्या होगा? क्षत्रिय बन जाएंगे, त्रेता युग में जाएंगे, सजा खा के जाएंगे, माना। फिर बाकी जैसे नॉर्मल इंसान सजा खा रहे हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उनसे 100 गुना ज्यादा हम सजा खाएंगे। क्यों? क्योंकि याद आएगा कि जब बाबा था ना तो मेरे ये काम हो जाते थे, जब बाबा था ना तो हम लोगों को बहुत शक्ति मिलती थी, बाबा था ना तो वो हमारे अंदर योग की पावर भी थी। अब बाबा नहीं है ना, अब ज्ञान नहीं है ना, तो अब तो हम बिल्कुल जैसे, सपोज करो कि आप पहले बचपन में गरीब थे, लेकिन फिर आपने कई साल बहुत अमीरी में बिता दिए हों, और फिर अचानक से आप गरीब बन जाओ, तो वो जो अमीरी के दिन बीते हैं ना, वो भी दुख देते हैं। उसी को याद कर करके पश्चाताप करते, काश ऐसा नहीं किया होता, काश आत्माभिमानी बन गए होते, काश नहीं देखा होता दूसरों का पार्ट, काश नहीं दूसरों के पार्ट में उंगली उठाई होती, अपने आप को देखते, काश परिस्थितियों में समझ जाते माया को कि ये हमको अपने को आत्मा अनुभव कराने से बीच में अड़ंगा डालने के लिए आ रही है। काश ऐसा बाबा की बात सुन लेते, काश सेवा के लिए लड़ते नहीं, काश इन चीजों के लिए भिड़ते नहीं, कि फिर काश 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 रह जाएगा। और बाबा के समान जो आत्माएं इन सब से फ्री होकर सोल कॉन्शियस बन चुकी होंगी, वो खुशी खुशी शरीर छोड़ के जाएंगी, या उनका जय जयकार का पाठ चलेगा, माना उनके सामने भीड़ लगी होगी, क्योंकि वो परिस्थितियों में बिल्कुल विचलित नहीं हो रहे होंगे, और सब उनके सामने जा जाके साक्षात्कार करेंगे। और बाकी बाबा के जो बच्चे सोल कॉन्शियस नहीं बने होंगे, वो काश 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 कर रहे होंगे, डबल दुख पा रहे होंगे, है ना। तो ये है धर्मराज की सजा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? तो सारी पहचानों को पकड़ते जाओ। हर रोज हमको पता चल रहा होगा कि हमारे अंदर क्या क्या पहचान है, किस किस चीज में हम डिस्टर्ब्ड होते हैं। जहां जहां भी हम डिस्टर्ब्ड होते हैं, समझ लेना यहाँ पे हमने इस चीज से अटैचमेंट और इस चीज से पहचान बना रखी है। और उस चीज को पकड़ कर फिर बाबा को सौंपो, और अपने सत्य में जो अचल अडोल अवस्था है उसमें टिक जाओ, तो पहचान अपने आप मर्ज हो जाएगी, और हम एक एक पहचान से छूटते जाएंगे, और फिर कंप्लीटली नेचुरली हम सोल कॉन्शियस स्टेज में टिक जाएंगे। तो चलते फिरते काम करते हमें ये अभ्यास भी नहीं करना पड़ेगा कि अब हम बैठे योग करें कि ड्रिल करें, कि हम इसके लिए क्या करें। कुछ क्वेश्चन ही नहीं रह जाएगा अंदर, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन, दूसरों के लिए सॉल्यूशन, क्योंकि हम खुद समाधान स्वरूप हो जाएंगे। आत्मा का सत्य स्वरूप उसका समाधान स्वरूप होता है। तो जब हम अपने सत्य स्वरूप में टिकेंगे, तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम ऑलरेडी सारी सॉल्यूशन आ ही जाएंगे, और दूसरों के लिए आने शुरू हो जाएंगे, तो सब हमारे पास आएंगे सॉल्यूशन लेने। तो इसलिए अभी सब इस धर्मराज के सीन को हम जो छोटा छोटा अभी कभी कभी अनुभव करते हैं, है ना, उसको लास्ट के टाइम तक पूरा ना हो जाए, पूरा अनुभव ना करना पड़े, तो सोल कॉन्शियस स्टेज पहचानों को शरीर के जल्दी से जल्दी छोड़ते जाना है। हम्म। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए फिर। कोई चीज शेयर करनी है? ओम हाँ जी। शांति। जी। आज जो पढ़ाया गया उसमें से मेरे बहुत क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्योंकि मैं कुछ दिनों से मेरे खुशी आनंद नहीं मिल रही थी, तो वही मैं सोच रही क्यों ऐसा हो रहा है। तो ऐसे मिल गया कि जरूर मुझे कहीं अटैचमेंट या कोई कुछ बोल रहे हैं उसमें मैं दुखी थोड़ी सी हो जा रही हूँ। अब उसमें से मुझे निकलना है, ये मैं समझ रही हूँ कि मुझे आत्मिक स्थिति में और ज्यादा मतलब आना है। वो पूरी तरह से नहीं हो रही है अभी भी, हम्म। हुई नहीं है, मतलब होना है उसको। नहीं, ये भी जो चीज है ना,
कि मुझे होना है, शांति। ये जो पोस्टपोन कर रहा है हाँ। ये है मन। हम्म। इसको आप समझो। आपको मन, अच्छा अच्छा। जहां जहां पार्ट में दुख ओके। फील हो रहा है, वो दुख फील कराने के लिए जो फीलिंग है हम्म। वो मन में आ रही है। और अभी अभी जिसने कहा कि मुझे अभी आनंद मिल नहीं रहा है, मुझे अभी सुख हम्म। मिल नहीं रहा है, ये भी मन ने कहा। हम्म। जबकि हम्म। मैं ओके, आत्मा मन खुशी, नहीं अच्छा। हूँ। ज्ञान क्या कहता है मन नहीं। कि आत्मा मन नहीं है। अभी मैं मन ने हाँ, मन झूठी नहीं है, पहचान यस। बना रखी है कि मन ही आत्मा है। जबकि ओके। आत्मा मन को देखने वाली साक्षी दृष्टा है। तो अभी जिसने ये देखा कि मुझे खुशी फील हम्म। नहीं हो रही है, मुझे अभी कहीं अटैचमेंट है, मुझे अभी काम करना है, हम्म। ये सब कुछ मन धोखा दे रहा है। मन कह रहा है। हम्म। आत्मा तो शर्मिला को अभी, ओके। शर्मिला के मन को बोलते हुए सुन रही है कि ये ऐसा ऐसा बोल रही है, और अंदर से लेकिन आत्मा जानती है हम्म। कि मैं तो सत्य हूँ, मैं तो आनंद हूँ, मैं तो खुशी हूँ। हम्म। तो ये कह कौन रहा है? हम्म। ये मन कह रहा है। हम्म। क्यों? क्योंकि आपने मन कह रहा आ, है, अच्छा। मन कह रहा है ये अभी कि मुझे करना है। मन को कुछ करने की आदत पड़ी हुई है, हम्म। आत्मा को कुछ नहीं ओके। करना होता है। आत्मा को ज्ञान से जान गए जब हम कि आत्मा है ही आनंद स्वरूप, आत्मा है ही हम्म। अनअफेक्टेड, आत्मा को दुख सुख नहीं होता है। लेकिन ये जो हम्म। दुख सुख की फीलिंग है, ये दोनों चीजें मन को होती हैं। तो जब सुख मिल रहा था आपको, वो भी धोखा था। अच्छा। आप जो सोच रहे हो ना हम्म। कि जब बाबा के हम पहले ओके। बने थे और जो खुशी फील होती थी, हम्म। वो भी मन को ही होती थी। हम्म। वो आत्मा की हम्म। खुशी नहीं थी। वो अलग बात है कि मन जब जब पॉजिटिव इमोशंस को फील करता है, तो वो आत्मा के करीब होता है, क्योंकि आत्मा पॉजिटिव है पूरी। तो लेकिन अभी भी खुशी और आनंद का अनुभव मन हम्म। करना चाह रहा है। जबकि आत्मा की अपनी स्वाभाविक स्थिति, नेचुरल स्थिति है ही आनंद और सुख। हम्म। तो चाहे आप मेडिटेशन और बाबा हम्म। की हेल्प से सुख फील कर रहे हो, चाहे दुख फील कर रहे हो, बाबा को भूल कर, दोनों ही केस में फील मन को हो रहा है। और ये मन और ये मन बुद्धि के को हो रहा है, पीछे जो अच्छा। आत्मा बैठी है, वो आत्मा एकदम साइलेंट अवस्था में हम्म। अपनी आनंद को जानती है कि वो है ही आनंद स्वरूप। हम्म। तो आपको इस आनंद के ज्ञान को बार बार याद करना है कि मैं आत्मा हूं ही आनंद स्वरूप। और जो मुझे पार्ट में मन के द्वारा मन दुख से। या खुशी की फीलिंग नहीं आ रही है, ये अनुभव मैं हम्म। नहीं हूं, ये हम्म। आत्मा नहीं है। नहीं। जैसे खुशी की फीलिंग आना आपको ओके। नेचुरल लगता है, हम्म। वैसे ना खुशी की फीलिंग आना भी हम्म। नेचुरल होना चाहिए, क्योंकि दोनों बस अनुभव हैं, और दोनों स्क्रिप्ट के अनुसार आ अनुभव है, रहे हैं, अच्छा। जा रहे हैं। हम्म। लेकिन ये दोनों चीजें आप नहीं हो, ओके। आप आत्मा हो, आप शर्मिला हम्म। नहीं हो। हम्म। हम्म। शर्मिला मैं कैरेक्टर आत्मा में हूँ, यस, मैं सुख भी आत्मा आ रहा है क्योंकि हूँ। शर्मिला के बच्चे हम्म। बात मान रहे हैं, शर्मिला के साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है ना। और फिर हम्म। शर्मिला के कैरेक्टर में दुख भी आ रहा है क्योंकि शर्मिला की अभी सब विरोध कर रहे हैं, सब बात नहीं मान रहे हैं, संकल्प अच्छे हम्म। नहीं चल रहे हैं। लेकिन ये दोनों किसके साथ हो रहा है? शर्मिला के साथ। आत्मा शर्मिला वो नहीं मन है। के साथ, वो शर्मिला के साथ, यस। शर्मिला को आत्मा जो के मन साथ। मिला है उसमें हो रहा है। मैं आत्मा लेकिन शर्मिला आत्मा नहीं, यस। शर्मिला नहीं है। शर्मिला इज अ कॉस्ट्यूम। उसमें हो रहा। शर्मिला इज अ हम्म। रोल। ये रोल अच्छा, को हो यस रहा है। यस। रोल के पीछे जो सोल रोल। है, आप हम्म। उसमें आओ। हम्म। जो सोल इसको हम्म। रोल को पहने हुए थी, हाँ, वो वही। सोल प्रभावित नहीं हम्म। होती है इन सब चीजों से। सोल इज हम्म। ऑलवेज खुश, सोल इज ऑलवेज हैप्पी, ब्लिसफुल। हम्म। इसको ज्ञान से जानो, हम्म। इसको ज्ञान से बार हम्म। बार याद करना है। हम्म। तभी तो बाबा ने अभी टाइम दिया हुआ है ना मैं ज्ञान का। हूँ ही आनंद स्वरूप। हाँ, Yes, मैं हाँ। हूं ही आनंद स्वरूप। ज्ञान पार्ट का में ये। दुख जो फील हो रहा है या खुशी फील नहीं हो रही है, हम्म। धोखा है माया का। कि हम्म। शर्मिला के रोल में है, लेकिन मैं तो हम्म। आनंदित हूँ। अपने आप को ऐसे बार बार याद दिलाना है। हम्म। मैं बाबा के साथ बैठ के बाप समान सदा हाँ, आनंदित याद हूँ। एक्चुअली हुआ। ना अभी टाइम है याद करने हम्म। का। एक टाइम के बाद बाबा जब नहीं यस। रहेगा, बाबा का ज्ञान नहीं रहेगा, हम्म। तो आपको ना रूपाली
के पार्ट से कोई याद हाँ दिलाएगा, तब ना तो बाबा होगा का ही। हाँ। ज्ञान याद दिलाएगा, कोई नहीं दिला पाएगा। आप जितना उस समय तक याद स्वरूप बन जाओगे, बस वही काम आएगा, और फिर कोई किसी को ज्ञान से उठा नहीं पाएगा। ज्ञान का पार्ट ओवर हो जाएगा, ज्ञान का पार्ट बहुत जल्दी ओवर होने भी वाला है ना। सिर्फ स्वरूप का पार्ट रह जाएगा, जो जिस स्वरूप में टिक चुका अच्छा। है उसी स्वरूप से फिर सेवा होगी, या उसी स्वरूप से लोग सफर करेंगे। हम्म। ठीक है। ओके। अच्छा, और एक प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है कि सुबह मैं जल्दी उठ नहीं पा रही हूँ, नींद बहुत आ रही है, मतलब उसको 6 बज देखना जाती है, बंद कर कभी 7 दीजिए। भी बज जाती है। अभी अभी तो उस वो क्या शरीर के। देखिए, जो उठ अच्छा अच्छा, नहीं वो पा रहे खाली। हो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उठना, सोना, सपना देखना, इनसे अलग होकर जब आप जागृत हो, जब आप पूरी तरह उठे हुए हो, उसमें अभ्यास करिए। जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं, हम्म। आपका अच्छा। उठना नहीं उठना ड्रामा में फिक्स्ड है, अच्छा। वो आपके हाथ में नहीं था, है ना। और कल भी हम्म। आप उठोगे या नहीं उठोगे, ये मुझे हम्म। नहीं पता। लेकिन अभी जो, जब आप जागे हुए हो, हम्म। और जागे हुए हम्म। होने पर जो आप 16 घंटे जागे हो हम्म। अगर, या जितने भी घंटे, उतनी देर के लिए ये अभ्यास करो। हम्म। ठीक है। सोकर उठने के बाद अच्छा, अभ्यास हमेशा करने के जैसे लिए मैं क्यों आत्मा बैठे हूँ, रहे मैं हम। आत्मा पर पूरे फोकस कर रही हूँ। हाँ। आत्मा के सत्य पर फोकस हम्म। करना है, पार्ट की पहचान को नोटिस करना हम्म। है ना। सिर्फ नोटिस करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। हम्म। देखो कहाँ कहाँ मुझे हलचल फील होती है, कंफर्टेबल नहीं अच्छा। लगता है, और फिर वो नोटिस करो, यहाँ हम्म। पहचान है बना रखी है, हम्म। तो वो बाबा को देते जाओ, और अपने सत्य स्वरूप में टिककर, केवल सारे संबंध मेरे बाबा के साथ है, सिर्फ मुझे सारे सुख बाबा से ही मिलते हैं, और अपनी हम्म। निराकार परमात्मा और आत्मा हम्म। की कंबाइंड स्वरूप को याद रखो बस, है ना। अगर दुख अच्छा। भी फील हो रहा हम्म। है, अगर डिस्टर्ब भी फील हो रहा है, ठीक। हाँ। बोरिंग भी फील हो रहा है, हाँ। तो भी ये पार्ट को फील हो रहा है, हम्म। हम्म। आत्मा को फील नहीं हो सकता बोरिंगनेस। अच्छा। हम्म। ये चीज याद रखनी है। ठीक अच्छा है। अच्छा। ओके ओके। हाँ, ये बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू बाबा, थैंक यू। हम्म। और किसी को कुछ पूछना है? हमारा टाइम हो गया है, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, आज इतना ही करेंगे। ओम शांति।